बच्चों, आज की इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 6 हिंदी अनंत से पाठ विशेष पुरस्कार के शब्दार्थ प्रश्नोत्तर और पाठ का अभ्यास भी हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं शब्दार्थ से। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, आपको नोट डाउन करना है ये शब्दार्थ। तो पहला है शब्द है स्याह। स्याह का अर्थ होता है काला। अगला शब्द है चर्चित। तो चर्चित का अर्थ है जिसकी चर्चा हो। अगला शब्द है क्षतिपूर्ति। इसका अर्थ होता है नुकसान की भरपाई। इसका अगला शब्द है घृणा। घृणा का अर्थ होता है नफरत। घृणा मतलब होता है नफरत। अगला है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट। अगला जो शब्द है वो है प्रसिद्ध। तो प्रसिद्ध का अर्थ हम सभी को पता है, प्रसिद्ध का अर्थ होता है मशहूर। अगला जो शब्द है वो है बलिष्ठ। बलिष्ठ का मतलब होता है ताकतवर। ताकतवर। अगला जो है वो है चिंतनीय। चिंतनीय। तो चिंतनीय का अर्थ होता है चिंताजनक। अगला जो है वो है व्यंग। व्यंग्य। तो व्यंग का अर्थ होता है कटाक्ष। अगला शब्द है विस्मित। तो विस्मित का अर्थ होता है हैरान। मैं डिक्टेट कर रही हूं, आप इन्हें लिख लीजिए। स्याह। तो स्याह का अर्थ होता है काला। अगला शब्द है चर्चित। चर्चित का अर्थ होता है जिसकी चर्चा हो। अगला शब्द है क्षतिपूर्ति। तो क्षतिपूर्ति का अर्थ होता है नुकसान की भरपाई। अगला शब्द है घृणा। घृणा का अर्थ होता है नफरत। अगला शब्द है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का अर्थ होता है रिपोर्ट। अगला शब्द है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का अर्थ होता है मशहूर। अगला शब्द है बलिष्ठ। बलिष्ठ का अर्थ होता है ताकतवर, जिसके पास बल हो। चिंतनीय का अर्थ होता है चिंताजनक। इसके बाद अगला शब्द व्यंग, जिसका अर्थ होता है कटाक्ष। अगला शब्द है विस्मित। विस्मित का अर्थ होता है हैरान। कुछ शब्द और बचे हैं, उन्हें मैं यहाँ लिख देती हूँ। ग्रहण। ग्रहण का अर्थ होता है स्वीकार। ग्रहण का अर्थ होता है स्वीकार। अगला शब्द है उद्दंड। उद्दंड का अर्थ होता है शैतान। अगला शब्द है निर्दयी। निर्दयी का अर्थ होता है जिसमें दया ना हो। अगला शब्द है दुर्गति। दुर्गति का अर्थ होता है बुरी हालत। अगला शब्द है ग्राहक। ग्राहक का मतलब तो हम सभी को पता है, ग्राहक मतलब होता है खरीदार। अगला शब्द है बेसहारा। बेसहारा का अर्थ होता है बिना सहारे वाला। तो मैं ये डिक्टेट कर देती हूँ। ग्रहण। ग्रहण का अर्थ होता है स्वीकार करना। उद्दंड। उद्दंड का अर्थ होता है शैतान। निर्दयी का अर्थ होता है जिसमें दया ना हो। दुर्गति मतलब बुरी हालत। ग्राहक मतलब खरीदार। बेसहारा मतलब बिना सहारे वाला। अब यहाँ पर पूछा गया है, अब यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर शुरू कर देते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि तपन कौन था। तपन कौन था? वैसे तो इसमें बहुत लंबा सा इंट्रो दिया हुआ है उसका, लेकिन हम तपन
उत्तर। तपन, उसके विद्यालय का नाम क्या था? ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। तपन ज्ञानपीठ हाई स्कूल का, ज्ञानपीठ हाई स्कूल का 5वीं कक्षा का छात्र था। छात्र था। अगला प्रश्न है, तपन स्कूल में किस रूप में प्रसिद्ध था? तो किस रूप में प्रसिद्ध था तपन? उसे क्या बुलाया जाता था? तपन स्कूल में बेसहारों के सहारे के रूप में, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, सहारे के रूप में प्रसिद्ध था। ठीक है, तो तपन कौन था? तपन ज्ञानपीठ हाई स्कूल का 5वीं कक्षा का छात्र था। तपन स्कूल में किस रूप में प्रसिद्ध था? तपन स्कूल में बेसहारों के सहारे के रूप में प्रसिद्ध था। अगला है, सांड के बारे में तपन ने मन में क्या सोचा? प्रश्न, सांड के बारे में मैं लिख भी रही हूँ, डिक्टेट भी कर रही हूँ, तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, देख के भी लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं। सांड के बारे में तपन ने क्या सोचा? तपन ने अपने मन में क्या सोचा? मन में क्या सोचा? सांड के बारे में तपन ने सोचा कि वह सांड को काबू करके ही, या सांड पर काबू पाकर ही मानेगा। ठीक है, सांड के बारे में तपन ने सोचा कि वह सांड पर काबू पाकर ही मानेगा। अगला है, बूढ़ी भिखारिन किस मुसीबत में फंस गई थी? बूढ़ी भिखारिन किस मुसीबत में फंस गई थी? बूढ़ी भिखारिन को तेज बुखार था, जिस कारण वह अपनी टोकरी उठाने में असमर्थ थी। तो ये हमने लिखा, सांड के बारे में तपन ने अपने मन में क्या सोचा? सांड के बारे में तपन ने सोचा कि वह सांड पर काबू पाकर ही मानेगा। अगला है, बूढ़ी भिखारिन किस मुसीबत में फंस गई थी? तो बूढ़ी भिखारिन को तेज बुखार था, जिस कारण वह अपनी टोकरी उठाने में असमर्थ थी। अगला है,
प्रश्न है, पदुमणि गांव की ओर घूमते हेडमास्टर ने क्या देखा? हेडमास्टर ने की ओर घूमते हुए हेडमास्टर ने क्या देखा? तो इसका उत्तर है पदुमणि गांव की ओर घूमते हेडमास्टर ने देखा कि तपन भिखारन की टोकरी सर पर, मैं इसके बाद का हटा देती हूँ, सर पर उठाए हुए है, साथ ही एक हाथ से तपन ने बुढ़िया को सहारा दिया हुआ है। तो प्रश्न है, पदुमणि गांव की ओर घूमते हुए हेडमास्टर ने क्या देखा? उत्तर है, पदुमणि गांव की ओर घूमते हुए हेडमास्टर ने देखा कि तपन भिखारिन की, या तपन एक बूढ़ी भिखारिन की, ऐसे कर लीजिए, तपन एक बूढ़ी भिखारिन की टोकरी सर पर उठाए हुए है, साथ ही एक हाथ से तपन ने बुढ़िया को सहारा दिया हुआ है, या उस भिखारिन को सहारा दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, गांव के व्यापारी हरेन ने हेडमास्टर से क्या शिकायत की? प्रश्न है, गांव के व्यापारी हरेन ने हेडमास्टर से क्या शिकायत की? उत्तर है, प्रश्नवाचक चिन्ह, उत्तर है, गांव के व्यापारी हरेन ने हेडमास्टर से शिकायत की कि तपन ने अन्य लड़कों के साथ मिलकर उसकी दुकान पर पत्थर फेंके थे। तो गांव के व्यापारी हरेन ने हेडमास्टर से क्या शिकायत की? गांव के व्यापारी हरेन ने हेडमास्टर से शिकायत की कि तपन ने अन्य लड़कों के साथ मिलकर उसकी दुकान पर पत्थर फेंके थे।
अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं इन प्रश्नों को उनके उत्तर के साथ। प्रश्न है स्कूल के पुरस्कार वितरण समारोह में तपन को कौन सा पुरस्कार मिला? इसका उत्तर है स्कूल के पुरस्कार वितरण समारोह में तपन को स्कूल के सबसे चरित्रवान छात्र का पुरस्कार मिला। साथ ही हेडमास्टर ने अपनी ओर से ₹5 का नगद इनाम भी दिया। तो क्या प्रश्न है? स्कूल के पुरस्कार वितरण समारोह में तपन को कौन सा पुरस्कार मिला? उत्तर है स्कूल के पुरस्कार वितरण समारोह में तपन को स्कूल के सबसे चरित्रवान छात्र का पुरस्कार मिला। साथ ही हेडमास्टर ने अपनी ओर से ₹5 का नकद इनाम भी दिया। इसके बाद कुछ यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं और उसमें आपको बताना है किसने किससे कहा। वो भी हम देख लेते हैं यहाँ। तो मैं सेंटेंस लिख नहीं रही हूँ, मैं डिक्टेट कर देती हूँ, बस आंसर मैं लिख दूंगी किसने किससे कहा। तो जैसे पहला है तुरंत जाकर 5वीं कक्षा के तपन को बुला लाओ। किसने कहा? ये कहा था हेडमास्टर ने। और किससे कहा था? मोहन से कहा था। मोहन चपरासी जो था उससे कहा था। अगला है क्यों फेंके थे पत्थर बदमाश कहीं का बता। तो ये भी हेडमास्टर ने कहा था। और किससे कहा था? हेडमास्टर ने मोहन से। पहला वाला ख जो है वो भी हेडमास्टर ने ही कहा था। और किससे कहा था? तपन से कहा था। अगला जो है वो है बदमाश लड़के आज तुमने उस सांड को कक्षा में क्यों घुसने दिया, बता जल्दी नहीं तो। ये भी सेम ही है, ये भी हेडमास्टर साहब ने कहा था। और किससे कहा था? तपन से कहा था। अगला है पर तुमने इस सांड को बड़ा दुष्ट कहकर उस दिन लगाम लगाकर दौड़ाया, आज यह तुम्हारे लिए इतना भला कैसे हो गया। तो ये शब्द भी हेडमास्टर जी के ही थे। और उन्होंने किससे कहा था? ये तपन से ही कहा था। तो लास्ट के जो 3 है उनका आंसर सेम ही है, हेडमास्टर ने तपन से कहा था। ठीक है, ये हमको एग्जाम में ज़रूर से लिखने आते ही आते हैं। अगला हमें कुछ मुहावरों का अर्थ लिखना है यहाँ पर। तो ये आपको चूज़ द करेक्ट आंसर टाइप था, तो आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। MCQs में आपको आ जाएगा ये। अगला है आग बबूला होना। हमें मुहावरों का अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। पहला है आग बबूला होना, यानी कि बहुत गुस्सा करना,
होना। प्रयोग क्या करेंगे? तपन की हरकत देख हेडमास्टर आग बबूला हो गए। आग और बबूला के बीच में हाइफन आता है, आग बबूला हो गए। अगला शब्द है आंखें तरेरना। आंखें तरेरना मतलब आंखें दिखाना। प्रयोग हो जाएगा व्यापारी की शिकायत पर हेडमास्टर ने तपन पर आंखें तरेरी। ओके, तो पहला था आग बबूला होना। आग बबूला का अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना। तो तपन की हरकत से हेडमास्टर आग बबूला हो गए। दूसरा है आंखें तरेरना। आंखें तरेरना का अर्थ होता है आंखें दिखाना। प्रयोग है व्यापारी की शिकायत पर हेडमास्टर ने तपन पर आंखें तरेरी। अगला जो है वो है पारा चढ़ना। ये सब गुस्सा आना। पारा चढ़ना में क्या होता है? गुस्सा आना। बहुत अधिक क्रोध आना, बहुत अधिक गुस्सा आना। पारा चढ़ना, बहुत अधिक या बहुत ज्यादा गुस्सा आना। व्यापारी की शिकायत पर हेडमास्टर का पारा चढ़ गया। अगला है खिल्ली उड़ाना। ये ग था, अगला करेंगे घ। खिल्ली उड़ाना। खिल्ली उड़ाना का मतलब होता है मजाक उड़ाना। प्रयोग कक्षा के सभी छात्र तपन की खिल्ली उड़ा रहे थे। जी, तो हमने लिखा पारा चढ़ना। पारा चढ़ने का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना। अगला है जिसका हमने प्रयोग किया व्यापारी की शिकायत पर हेडमास्टर का पारा चढ़ गया। अगला है खिल्ली उड़ाना यानी कि मजाक उड़ाना। कक्षा के सभी छात्र तपन की खिल्ली उड़ा रहे थे। इसके बाद एक और है सीधा करना। तो सीधा का अर्थ है, सीधा करना का अर्थ है सीधा करना। तो सीधा करना का अर्थ है सबक सिखाना। सबक सिखाना। प्रयोग तपन ने उद्दंड सांड को सीधा करने की ठानी या सीधा करने का निश्चय किया। कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, जो मैंने प्रयोग किया ज़रूरी नहीं है कि आप वही लिखें, आप अपने अनुरूप कुछ भी लिख सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसको वाक्यों में क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो सीधा करने का अर्थ होता है सबक सिखाना। तो तपन ने उद्दंड सांड को सीधा करने की ठानी। अगला है, अगले में हमें क्या करना है, विलोम शब्द लिखना है।
विलोम शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो विलोम पर्यायवाची आपको बहुत अच्छे से तो धूप का विलोम क्या होता है? छांव। ऐसे ही अगला शब्द है मोटा, तो मोटा का विलोम होता है पतला। हम सभी को पता है, बचपन से हमने पढ़ते आए हैं विलोम। प्रसन्न का क्या होगा? अप्रसन्न। प्रसन्न मतलब खुश, अप्रसन्न मतलब ना खुश। अगला है स्वतंत्र, तो स्वतंत्र का क्या होगा? स्वतंत्र मतलब आजाद, परतंत्र यानी कि गुलाम होना किसी का, या परतंत्र। ओके। अगला है शीत, तो शीत का क्या होगा? ग्रीष्म। अगला है हमारे पास वीर, तो वीर का होगा कायर। वीर का क्या हो गया? कायर। कुछ और भी विलोम हमारे इससे शायद एक इससे पहले वाले पार्ट के रह गए थे, एल्बम वाले पार्ट के, तो वो भी मैं यहाँ आपको लिखवा रही हूँ। वो भी आप लिख लीजिए, एल्बम पार्ट के हैं। और ये क्या होगा? अच्छी का बुरी हो जाएगा, और मोटे का पतले हो जाएगा। और भी है यहाँ, स्वर्ग का क्या हो जाएगा? नरक हो जाएगा। और क्या है? कमजोर का बलवान हो जाएगा। विलोम तो आपको लर्न सारे ही करने हैं। जीवन मरण, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। तो मैं यहाँ डिक्टेट कर देती हूँ। पहला है धूप, धूप का होगा छाँव। मोटा, मोटा का होगा पतला। प्रसन्न, प्रसन्न का अप्रसन्न। स्वतंत्र का परतंत्र। शीत का ग्रीष्म। वीर का कायर। अच्छी का बुरी। मोटे का पतले। स्वर्ग का नर्क। कमज़ोर का बलवान। जीवन का मरण। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो हमारा पाठ था विशेष पुरस्कार, उसके शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और पाठ के पीछे दिया हुआ अभ्यास हमने हल किया। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।